आजमगढ़ जिले में निकाय चुनाव के मतदान की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे प्रत्याशियों के भी प्रचार प्रसार जोर शोर पर है। डोर टू डोर कैंपेनिंग कर अपने अपने लुभावने वादे जनता के सामने रखकर अपने अपने पक्ष में मतदान करने की अपील भी कर रहे हैं। इसको लेकर भारतीय जन कल्याण पार्टी से नगर पालिका प्रत्याशी रामविलास साहू ने भ्रष्टाचार के मुद्दे को प्रमुखता से लेते हुए कहा कि कई सालों से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही नगर पालिका का विकास नहीं हो सका है। कहा कि जिसकी वजह से न तो नाली का निर्माण हुआ, न तो पार्क या मिनी पार्क का निर्माण हुआ। यदि जनता का आशीर्वाद मिला तो सबसे पहले जल निकासी की समस्या का समाधान, नदी को खुदवाकर रिवर फ्रंट बनवाया जाएगा, साथ ही साथ किनारे पर पार्क का भी निर्माण किया जाएगा। मैं रामविलास साहू, अध्यक्ष पद नगर पालिका परिषद आजमगढ़ का प्रत्याशी हूँ। रामविलास साहू जी, आप अध्यक्ष पद के लिए आपने दावा किया है। आपके मूल मुद्दे क्या है? नगर पालिका में कौन सी ऐसी समस्याएं जो आपकी दिखती हैं जो इस प्राथमिकता के तौर पे होनी चाहिए? हमारे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़ करके सभी जनता से अपील करता हूँ, उनसे वोट मांग रहा हूँ। मेरा मुख्य मुद्दा है भ्रष्टाचार, और हमको लगता है 30 से 35 सालों से हमारी नगर पालिका भ्रष्टाचार की शिकार रही है, जिस कारण यहाँ विकास नहीं हो पाया। नहीं तो नलियों की सफाई हो पाई, नहीं कोई खड़ंजे बन पाए, नहीं कोई ऐसा दिखा जैसे हमारे शहर को पार्क चाहिए था, नहीं है। हमारे शहर को क्रीड़ा स्थल चाहिए, वो नहीं है। हमारे शहर को 2500 वार्ड में मिनी पार्क चाहिए, वो भी नहीं है। हर वार्ड में सुलभ शौचालय, बायो शौचालय चाहिए, वो भी नहीं है। तो तमाम समस्याएं हैं, और मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने नगरवासियों से अपील करूंगा कि अगर आप लोग मुझे चेयरमैन बनाने का सौभाग्य देते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 6 महीना के अंदर इस शहर की और इस नगर पालिका परिषद की तस्वीर बदलने के लिए मैं तैयार हूँ। टक्कर किससे मानते हैं? मेरा टक्कर किसी से नहीं है। अच्छा, आप देखें विगत कई वर्षों से नगर पालिका के अंदर जल निकासी की बहुत बड़ी समस्या हो गई। नालों पे अवैध कमल के चलते नाले जहाँ 8 से 30 में आ जाए, इसको लेकर आपका क्या प्लान है? जो नालियाँ जाम हैं, जो अतिक्रमण के शिकार हैं, उनसे बात की जाएगी, प्रेम पूर्वक बात करे उस नालियों को खुलवाने का, साफ़ सफाई कराने का काम करेंगे हम। और ये जल निकासी की तो सबसे बड़ी समस्या है। अगर 2 दिन बारिश हो जाए तो शहर पानी के समस्या से जूझता है, पानी की निकासी ठीक से नहीं है, तमाम समस्याएं हैं। उसका जनता से हम लोग चौपाल के माध्यम से जब हम चेयरमैन बनेंगे तो जिस वार्ड में समस्या होगी उस वार्ड के सभासद नगर पालिका का ईओ, नगर पालिका सफाई इंस्पेक्टर, नगर पालिका का जेई और मैं स्वयं हम लोग उपस्थित होकर के जनता की समस्याओं का निपटान करेंगे। अच्छा, और आपको क्या लगता है कि कुछ आजमगढ़ में ये नहीं हुआ है, वो अलग से बनना चाहिए? आजमगढ़ में जो सबसे अहम समस्या है कि थोड़ा सा पानी बरस जाता है तो हमारी नगर पूरे बाढ़ की चपेट में आ जाता है। सबसे बड़ी समस्या ये है। इसके लिए नदी को खुदवा करके दोनों तरफ बांध बना करके रिवर फ्रंट बनाया जाएगा, और साथ ही साथ इनके साथ लगे लगे पार्क बनाया जाएगा। लोगों को टहलने में सुबह आबो हवा अच्छी लगे, लोगों को स्वास्थ्य के लिए लोग अपना योगा सेंटर जगह जगह स्थापित किए जाएंगे, और जिम जैसे प्रैक्टिस के लिए जो व्यायाम की जो मशीनें हैं, आधुनिक मशीनें हैं, वो स्थापित की जाएंगी, ताकि नगर के लोगों को उसमें जाए तो उनको लगे कि नहीं, हम एक अच्छी नगर पालिका परिषद के बीच में रहते हैं, एक अच्छी माहौल मिला है। ऐसी विचारधारा के साथ हम काम करें। वहीं जब कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी रविकांत त्रिपाठी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं आम जनमानस से निकल कर आया हूं, इसलिए जनता से जुड़े मुद्दों पर ही जनता से वोट मांग रहा हूं। कहा कि सीवर लाइन की समस्या से लगे पार्किंग, कूड़ा निस्तारण, शुद्ध पेयजल सहित अनेक जनजीवन की समस्याएं हैं। कहा कि स्वच्छ और सुंदर शहर बनाने के लिए बहुत से ऐसे कार्य बाकी हैं जिन्हें पूर्व के चेयरमैनों ने पूरा न करके जनता को झावला देने का कार्य किया है। कहा कि मैं और मेरा परिवार एक समाज सेवी की तरह जनता के सुख दुख में पहुंचकर जनता की सेवा करने का कार्य किया है। कहा कि कोरोना काल में मेरी पार्टी ने जनता की हर संभव मदद के लिए प्रयत्नशील रही है। मैं रविकांत त्रिपाठी, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी नगर पालिका आजमगढ़ का हूँ। मुद्दे क्या है? मेरे मुद्दे जनता से संबंधित मुद्दे हैं। चूँकि मैं आम जन मानस से निकल करके आया हुआ स्वयं व्यक्ति हूँ,
आज प्रत्याशी जरूर बना हूं, लेकिन आम जन समस्याओं से रूबरू हुआ व्यक्ति हूं। आम समस्याएं, सीवर लाइन की समस्या, पार्किंग की समस्या, कूड़ा निस्तारण की समस्याएं, अनेक जनजीवन से संबंधित समस्याएं हैं, पानी की समस्या है, यही हमारी समस्या है। ये आम जन की समस्याओं को बुलंद करने का काम कर रहा हूँ। कौन से ऐसे कार्य जो आपको लगते नहीं हुए हैं जो आप करेंगे प्रमुखता से? हमें तो लगता है कि एक सुंदर और साफ शहर बनाने के लिए अभी बहुत से काम ऐसे बाकी हैं जिन्हें करना अधूरा रह गया, और शायद पिछले दिनों में जो लोग भी चेयरमैन हुए उसे नहीं पूरा किए, सिर्फ छावला दे करके रह गए हैं। पिछले के टाइमों में आपने कौन से ऐसे कार्य किए हैं जनता के बीच जाकर के जिससे कि जनता आपको वोट करे? क्या है? देखिए, हम और हमारा परिवार, मेरे फादर 50 साल से डीजीसी क्रिमिनल रहे, वकील रहे। वकील मतलब सामाजिक जीवन होता है, और हम स्वयं सामाजिक जीवन में, समाज सेवा में अपने समय को व्यतीत किए हैं। तो मैं समझता हूं कि किसी के मरने में, जीने में, किसी भी प्रकार की कठिनाई में, अभी विगत दिनों कोरोना काल चल रहा था जिसमें हम और हमारी पार्टी निरंतर सबके दरवाजे पे पहुंच करके उन्हें सुख सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे थे। मैं उन्हीं सारे अपने कार्यों के बदौलत जनता के बीच जनता की आवाज़ को बुलंद करने का काम करता हूँ। वहीं निर्दल प्रत्याशी गोविंद दुबे ने कहा कि जल निकासी, शुद्ध पेयजल, बिजली के जर्जर तार, जनता की ये समस्याएं जटिलता पर है। कहा कि यदि जनता ने अवसर दिया तो सबसे पहले सीवर ट्रीटमेंट प्लांट लगाकर जल निकासी की व्यवस्था कराएंगे। कहा कि अब तक कोई भी कार्य नहीं हुआ है, सब ढाक के तीन पात है। कहा कि पहले के सभी लोग दारू मुर्गा बांटकर जनता का पैर छूकर छलावा करते रहे हैं, और जैसे ही नगरपालिका के अध्यक्ष के कुर्सी पर बैठते हैं वैसे ही अपने घर में घुस जाते हैं। भोजपुरी अंदाज में गोविंद दुबे ने कहा कि अगर आजमगढ़ का जनता हमके आपन आशीर्वाद देलस तो कुर्सी के साइड में कई के जमीनी पर बैठ के जनता के समस्या का समाधान करब। गोविंद दुबे, नगरपालिका से उम्मीदवारी है अध्यक्ष पद के लिए। जो चुनाव चिन्ह है हमारा बरगद का पेड़। मूल मुद्दे क्या हैं? मूल मुद्दे आजमगढ़ की जो अभी जटिल समस्याएं हैं, ना जल की निकासी, पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, जर्जर तार, ये सारी दुर्व्यवस्थाएं आजमगढ़ में इस समय जटिलता पे हैं, प्रमुखता पे हैं। इन मुद्दों पे काम करना ही करना है, और इसके बाद मूल समस्या जो है वो नगर से जल की निकासी की है, जो बिना सीवर ट्रीटमेंट प्लांट के संभव नहीं है। तो वह उस मूल समस्या को अगर यहाँ की जनता आशीर्वाद देगी तो निश्चित रूप से पूरा करने में मैं सफलता हासिल करूँगा। कौन से ऐसे कार्य आपको लगते हैं जो अब तक नहीं हुए हैं, जो सबसे प्रमुख है प्रमुखता से? कार्य कोई भी नहीं हुए हैं, सब ढाक के तीन पात हैं। यहाँ पे सब लोग छलावा करते आए हैं, जनता का पैर छूते हैं, दारू मुर्गा बांटते हैं, और इसके बाद जैसे ही गद्दी मिलती है वैसे ही अपने घर में चले जाते हैं। तो मैं आप मीडिया भाई के माध्यम से ही कहना चाहते हैं कि हम अगर यहाँ की जनता हमके आशीर्वाद देगी तो हम सबसे पहला काम कुर्सी के किनारे कह के जमीनी बैठ के यहाँ के जनता के साथे, उनके कदम से कदम मिला के उनके साथे बैठ के यहाँ का सेवा करब। गोविंद भैया जिंदाबाद जिंदाबाद।